तो आज हम देखेंगे पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, ऑनर्स कोर पेपर 4 सेमेस्टर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा, संत थॉमस एक्विनस द्वारा ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए प्रमाणों की व्याख्या कीजिए। अथवा संत एक्विनस के ईश्वर संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए क्या युक्तियाँ दी है। तो इसका उत्तर है, संत एक्विनस के अनुसार ईश्वर विशुद्ध यथार्थ और परम सत्ता है। उसका ज्ञान श्रद्धा से होता है। वह विश्व का मूल संचालक एवं प्रथम कारण है। वह पूर्ण है और सभी मूल्यांकनों अथवा मापदंडों का आधार है। ईश्वर जगत का सृष्टिकर्ता है। उसने शून्य से इस जगत की सृष्टि की है। ईश्वर ने आकार और द्रव्य दोनों उत्पन्न किए हैं, अन्यथा इसके समानांतर कोई दूसरा तत्व हो जाता जो द्रव्य की उत्पत्ति का कारण माना जाता, और इस प्रकार ईश्वर सर्वशक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। अरस्तु की तरह एक्विनस मानते हैं कि सार्वभौम प्रत्यय ईश्वर के मन और अंतर्निहित होते हैं। एक्विनस मानते हैं कि ईश्वर का प्रत्यक्ष और प्रामाणिक ज्ञान श्रद्धा से होता है, किंतु कुछ युक्तियों द्वारा भी उसके अस्तित्व का अप्रोच ज्ञान होता है। ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए एक्विनस ने अरस्तु एवं अगस्टाइन द्वारा प्रस्तुत युक्तियों को अधिक मान्यता दी है, और संत एंसेल्म द्वारा प्रस्तुत तार्किक युक्तियों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित 4 तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है विश्व संचालक मूल तर्क। इस विश्व की प्रत्येक वस्तु गतिशील और परिवर्तनशील है। कोई भी वस्तु स्वयं को मानना पड़ेगा जो गति और परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होगा। फिर भी दूसरी सत्ता की गति और परिवर्तन के लिए किसी अन्य सत्ता को मानना पड़ेगा, और यह क्रम इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा, जिसमें अवस्था दोष से बचने के लिए अत्यंत एक ऐसी सत्ता मानना पड़ेगा जो सारी गति एवं परिवर्तनों का मूल संचालक होगा, लेकिन स्वयं अचल होगा। वही मूल संचालक ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान होने के कारण स्वयं प्रमाणित हुए बिना अन्य वस्तुओं को गतिशील कर सकता है, अर्थात जो गति रहित होते हुए भी गति दाता है। दूसरा है प्रथम कारण मूल तर्क। संपूर्ण जगत कार्य और कारण की श्रृंखला में बंधा है। सभी वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर है तथा एक का कारण और दूसरे का कार्य है, अतः उनका कोई ऐसा मूल कारण होना चाहिए जो सभी का कारण हो परंतु स्वयं अकारण हो। ऐसा कारण जगत में नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु कार्य मात्र है, अतः उसका कारण उससे बाहर होना चाहिए। जगत का यह बाह्य कारण ही ईश्वर है, क्योंकि वही कार्य हुए बिना कारण हो सकता है, और वह जगत का प्रथम कारण एवं सृष्टिकर्ता है। तीसरा है पूर्णता मूलक तर्क। जगत में कोई भी वस्तु पूर्ण नहीं है। कोई भी वस्तु कितनी भी पूर्ण क्यों ना परिलक्षित हो, उसमें अपूर्णता का अंश अवश्य होता है। जगत की सभी वस्तुएं विनाशशील है। कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं, अतः कोई भी वस्तु निरपेक्ष रूप से पूर्ण नहीं है, किंतु पूर्णता के मानदंड के आधार पर अधिकतम पूर्ण सत्ता को बताया जा सकता है। यह सत्ता ईश्वर है, जो सभी मूल्यांकनों अथवा मानदंडों का आधार है। और चौथा है प्रयोजन मूलक तर्क। जगत में प्रत्येक वस्तु अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है, अर्थात हर चीज कुछ उपलब्ध करने हेतु प्रयासरत है, अतः संपूर्ण जगत का कोई प्रयोजन है। अब यह
प्रयोजन जगत के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि वह जो जड़ है वह प्रयोजन किसी सर्वोच्च चेतना अतः संपूर्ण जगत का कोई प्रयोजन नहीं है। अब यह प्रयोजन जगत के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि वह जो जड़ है वह प्रयोजन किसी सर्वोच्च चेतन सत्ता में होना चाहिए, जो प्रत्येक क्रिया का मार्गदर्शन करे। वह सत्ता ईश्वर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।